क्वेश्चन 22 का बी पार्ट देखिए। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमें ये फंक्शन दे रखा है और हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 चेक करनी है। तो हम इस फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू 1 एल एच डी एंड आर एच डी निकालेंगे। अगर वो इक्वल आएंगी तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एल एच डी निकालते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 एल एच डी इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ए यानी कि f1 अपॉन x माइनस 1। एल एच डी के लिए फंक्शन वो होगा जहाँ पे x लेस देन 1 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास जो फंक्शन है वो है x स्क्वायर प्लस 1 और आप f1 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज 2, दैट इज 2 हमारे पास आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ बन गया x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब हम x के प्लेस पर पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस एच प्लस 1। तो यहाँ पे h के प्लेस पे 0 रख देंगे तो 2 आ गया, दैट इज एल एच डी। अब आर एच डी निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए यानी f1 अपॉन x माइनस 1। आर एच डी के लिए फंक्शन वो होगा जहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन है आपका 3 माइनस एक्स और यहाँ पे हमें निकालना f1, तो यानी फंक्शन में x के प्लेस पर 1 रख दो। तो यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस एक्स और ये 2 और ये माइनस का 2 हो गया अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस 1 तो x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया तो आर एच डी की वैल्यू आ गई माइनस 1। एल एच डी हमारे पास 2 आया, आर एच डी जो है वो हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 आया। तो हम कहेंगे कि एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि वो x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो डिफरेंशिएबल तब होता जब आपका LHD और RHD दोनों इक्वल आते, बट LHD और RHD दोनों इक्वल नहीं हैं तो हमारा ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन 23 का ए पार्ट देखिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन से हमें दे रखा है 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x कॉस 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखें कि डायरेक्ट फॉर्मूला तो यहाँ लग नहीं सकता। अब क्योंकि ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं तो हम एक फार्मूला जानते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस कॉस को आगे लिखें, कॉस 3x साइन 2x dx। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b sin b, cos a sin b हमारे पास होता है sin a प्लस b
माइनस साइन ए माइनस बी इसके इक्वल होता है। तो इसको हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 3x प्लस 2x इज 5x माइनस साइन x dx आ गया, और 0 से π/2 लिमिट्स हैं हमारी। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्वाइट इजी हो गया। साइन 5x का हो गया माइनस कॉस 5x, और 5x का हो गया 5, और साइन x का माइनस कॉस x 0 to π/2। अब ज़रा आप यहाँ लिमिट्स पुट कर देंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस 5π/2 प्लस कॉस π/2, और 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो माइनस का 1/5 कॉस 0 प्लस 5 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस कॉस 0। अब आप यहाँ चेक करें तो 1/2 कॉस 5π/2, कॉस 5π/2 को आप लिख सकते हो 2π प्लस π/2। 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आ गया कॉस π/2, और कॉस π/2 हमारे पास होता है 0, तो दोनों ही 0 हो गए। माइनस ये माइनस का 1/5 कॉस 0 होता है 1, और यहाँ पर भी ये 1 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारे पास दैट इज़ 1/2 इंटू ये 5, ये माइनस का 4/5, ये प्लस का 4/5, यहाँ पे ये 5 - 1 इज़ 4/5, ये माइनस का 4/5, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस का 2/5। यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास माइनस का 2/5 आई है। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया 5 - 1 इज 4/5, और ये माइनस वाला सिंबल यहाँ पर आ गया। तो केवल एक ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और फिर हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाल पाएंगे, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो क्या होता है। इसके बाद इसके b वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे गिवन है कि dy/dx ऑफ fx जो है वो हमारे पास है 1/√2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड f1 हमारे पास 0 है। तो आप हमें वैल्यू बता दीजिए किसकी, फंक्शन क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ से इस dx को मैं इधर ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया d ऑफ fx इज इक्वल टू 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। नाउ अब हम अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें तो यहाँ पर जो ये d है वो तो इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो fx की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dfx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम x का कोफिशिएंट लेंगे, x का कोफिशिएंट लिया 2, उसका हाफ किया और उसके ही स्क्वायर को ऐड और उसके ही स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया fx इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर यानी 1, और उसको ही सब्ट्रैक्ट किया, इसको हम लिख सकते हैं 1/√1 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ध्यान से देखें तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर है, 1/√1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx। और हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स
x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी। अब देखो फंक्शन हमें चाहिए बट वहाँ पर हमें ये c तो नहीं चाहिए फंक्शन में, तो c की वैल्यू निकालने के लिए उसने हमसे कह रखा है कि x के प्लेस पर 1 रख दो, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 0। ये f1 हमारे पास 0 है और यहाँ पे साइन इनवर्स, इस 0 को मैं लिख सकता हूँ साइन 0, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यानी c इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो c की वैल्यू 0 आप रख देंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आया है, यहाँ c की वैल्यू 0 रख देंगे तो साइन इनवर्स x माइनस 1 इज़ द रिक्वायर्ड फंक्शन। यानी डेरिवेटिव की फॉर्म में हमें यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा, प्लस उसमें वहाँ पे हमें जब उसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे तो c मिलेगा। उस c को वहाँ से हटाने के लिए उसने f1 को 0 दे रखा है कि जब आप x को 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, उसको हमने यहाँ पुट किया तो हमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 मिल रही है, तो c 0 आ गया। c को वापस रखा तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई, दैट इज साइन इनवर्स x माइनस 1। नाउ क्वेश्चन 24 देखिए, find the position vector of the point C which divides the line segment joining the points A and B having position vectors respectively in the ratio 4:1 externally। हमारे पास एक लाइन AB है, we had a line AB, this is the line AB। अब यहाँ पे कोई पॉइंट C है जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द 4:1, 4:1 में इसको डिवाइड करता है। तो आप यहां पे समझें कि पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए हमें दे रखा है i प्लस 2j माइनस के, और बी के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं माइनस i प्लस j प्लस के। तो ये c जो है इसको 4:1 में डिवाइड कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर्स ऑफ c हमें यहां पर निकालने हैं। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम यहां पे करेंगे, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ c हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ 4 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ a अपॉन 4 माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू बी के पोजीशन वेक्टर है माइनस आई प्लस जे प्लस के, और यहाँ पे माइनस आई प्लस 2j माइनस के अपॉन 3। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4i 4j प्लस 4k माइनस आई माइनस का 2j और प्लस का k अपॉन 3। ज़रा चेक करिए, यहाँ पे आ गया 1/3 माइनस का 5i माइनस का 5i और ये प्लस का 2j और प्लस का 5k। दिस इज पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट C जो हमें यहाँ पर निकालने थे। अभी इसके बाद वो कुछ और भी पूछ रहा है, दैट इज हमें ए बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है उसका रेशो निकालना है बी सी वेक्टर के मॉड्यूलस से। तो क्वाइट सिंपल, पहले हम ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लेंगे, बी सी वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लेंगे और फिर इनका रेशो निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर हम पहले निकाल लेते हैं, जो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे b माइनस ए कितना होगा, -1 इज -2i माइनस j एंड ये प्लस का 2k, दिस इज ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी वेक्टर, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। तो c के पोजीशन वेक्टर्स में से ये c है एंड दिस इज b। तो माइनस का 5/3, ये 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का 5/3 माइनस माइनस यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा i कैप, और ये यहाँ पे प्लस का 2/3 माइनस 1j कैप एंड 5/3 माइनस 1k कैप।
यहाँ पे अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 3 ये हो जाएगा माइनस का 2/3 आई कैप, और यहाँ पे माइनस का 1/3 जे कैप, और प्लस का 2/3 के कैप। ये हमारे पास यहाँ पे बी सी वेक्टर आ रहा है। अब हम ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस, बी सी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालेंगे। ए बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो हमारे पास यहाँ पे आया -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये आ गया √9 दैट इज 3। अब बी सी वेक्टर का मॉड्यूलस हम यहां पर निकालेंगे, तो बी सी वेक्टर का मॉड्यूलस आएगा, देखिए जरा, 4/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9, यानी कि यहां पे आप ध्यान से देखें तो 9/9 दैट इज 1 आ गया। तो हमें निकालना था ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस रेशो बी सी वेक्टर का मॉड्यूलस, और वो हमारे पास आ रहा है 3:1। इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1, तो 3:1 हमारे पास इनका मॉड्यूलस का जो रेशो है वो आ गया है। आपने यहां देखा कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमने सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। सी के कोऑर्डिनेट्स जो हमसे पूछ रखे थे, आफ्टर दैट हमने ए बी और बी सी यहां पर निकाला, और फिर उनके मॉड्यूलस का रेशो हमने यहां पर निकाल दिया है। क्वेश्चन 25 देखिए, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमारे पास 2 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आपका लेस देन इक्वल है ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। आप यहां पर समझें तो यहां इसको प्रूव करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को इस्तेमाल कर लेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास होता है ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, और यहां पे होता है साइन थीटा डॉट एन कैप। एन कैप एक वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। अब दोनों तरफ आप इसका मॉड्यूलस ले लीजिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, यहां तो पहले से ही मॉड्यूलस है, दोबारा लेंगे तो भी वही वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा का मॉड्यूलस और एन कैप का मॉड्यूलस 1 हो जाएगा, बिकॉज एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 1 होता है। इन दोनों को इधर ले आइए, अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा। वी नो दैट कि जो मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा है, या हम कहें कि मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में लाई करती है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, यानी जो मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये आपका इसके इक्वल है। तो यहाँ से आप कहें कि मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। देखिए साइन थीटा का मॉड्यूलस, तो यहाँ ये साइन थीटा का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल 1 है, तो ये भी लेस देन इक्वल 1 होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। या फिर आप ऐसा कहें कि इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ पे आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल 1। इनको इधर ले आइए, तो ए क्रॉस बी इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस, ये हमारे पास आ रहा है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अभी वो कुछ और भी कह रहा है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच इक्वलिटी होल्ड्स। ये दोनों इक्वल कब होंगे, देखिए ज़रा, यहाँ से आप इसे इधर ले आइए, तो यहाँ पे आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा।
तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल तब होंगे जब ये जो मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा या फिर साइन थीटा जो है वो हमारा 1 हो। अब साइन थीटा आप कहेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन थीटा अगर 1 हो गया ना तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब साइन थीटा 1 कब होगा, विच इंप्लाइज जो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 एंड थीटा इज पाई बाई 2। सो अगर इस इक्वलिटी को होल्ड होना है तो इसको 1 होना पड़ेगा, और ये 1 कब होगा, जब आपका ये साइन थीटा 1 हो जाएगा, और ये साइन थीटा 1 तब होगा जब थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम कहेंगे कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब आपका ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर, क्योंकि एंगल पाई बाई 2 आने का मतलब है वो परपेंडिकुलर है। तो यहां पर ये इक्वालिटी तब होल्ड होगी। सेक्शन सी, क्वेश्चन 26 का ए पार्ट देखिए। यहां पर इफ x इंटू कॉस p प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस कॉस p इंटू साइन p प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो हमें यहां पर dy बाई डी एक्स प्रूव करना है। टू प्रूव करना है कि cos p इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वेयर p प्लस वाई। अब dy बाई डी एक्स निकालना कोई टफ टास्क नहीं होता अगर आपका फंक्शन थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो जाए। अगर आपने डायरेक्टली इसे dy बाई डी एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया तो आंसर कभी मैच नहीं होगा। अब आप समझें कि यहां पर ज़्यादातर वैल्यूज आपकी y में है और केवल एक x आपका जो है दे रखा है। जनरली ऐसा होता है कि एक y होता है और पूरा फंक्शन x में होता है, यहां रिवर्स है। तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस का कॉस p साइन p प्लस वाई, और ये डिवाइड में आ जाएगा कॉस p प्लस वाई, दिस इज x आ गया। अब अगर हम x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और फिर उसका रिवर्स कर देंगे तो यहां पे x आ गया इज इक्वल टू माइनस कॉस p टेन p प्लस वाई। इसको नाम दे दो फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का हो जाएगा dx ओवर dy माइनस कॉस p, तो कांस्टेंट है बिकॉज p इज कांस्टेंट, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। इसका हो गया सेक स्क्वायर p प्लस वाई, p का 0 y का 1, तो यहां पे आ गया dx ओवर dy माइनस का कॉस p अपॉन, ओके इसका रिवर्स कर देते हैं, इसका रिवर्स कर दीजिए। इसका रिवर्स कर देंगे तो ऑन रेसिप्रोकल यहां पे आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन कॉस p सेक स्क्वायर p प्लस वाई। इसको तो इधर ले आइए तो यहां पे हो जाएगा आपका दिस इज, हाँ यहां पे हमें प्रूव करना है, कॉस p को इधर ले आइए, कॉस p dy बाई डी एक्स, और ये ऊपर जाकर के कॉस स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर p प्लस वाई। अब यहां पर आप चेक करें तो जो टर्म हमें प्रूव करनी थी वो हमने बना दी है। हमें चाहिए था cos p इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर p प्लस वाई। तो ये वैल्यू तभी बन सकती है जब आप इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा लेकिन आंसर मैच नहीं होगा, वहाँ कुछ अलग वैल्यू आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तभी आपका जो प्रूव करने वाली टर्म है यहाँ पर बन सकती है। नाउ क्वेश्चन 26 का बी पार्ट देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड एज
इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ए और बी की वैल्यू निकालिए जब ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब ये हर जगह कंटिन्यूअस है आपका। हम यहाँ पर पढ़ें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर LHL RHL और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जब इक्वल आती हैं तब हम क्या कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब अगर वो कंटिन्यूअस दे रखा है तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगी। इसी कंडीशन को हम यूज करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, बट उससे पहले इस मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करते हैं। देखिए, जब x लेस देन 2 है तो यहां पे आप 2 से छोटी कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 1.9 माइनस 2 अंदर से नेगेटिव वैल्यू आएगी। और जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही हो तो मॉड्यूलस फंक्शन माइनस साइन में ब्रेक होता है ताकि वो उसको पॉजिटिव बना सके, क्योंकि मॉड्यूलस x क्या होता है, जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो माइनस एक्स में, और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो प्लस एक्स में ब्रेक होता है। तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ये बन जाएगा माइनस का x माइनस 2 प्लस a, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे बन गया a माइनस 1 इफ x इज लेस देन 2, और इफ x इज इक्वल टू 2 है तो ये a प्लस b है, और जब 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे यानी 2.1 तो प्लस की वैल्यू आएगी, यानी ये प्लस में ब्रेक होगा। तो यहां पे आ गया b प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। नाउ एट x इज इक्वल टू 2 भी ये कंटिन्यूअस होगा, उस पर LHL निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, LHL के लिए जो फंक्शन है वो होगा a माइनस 1, क्योंकि यहां x की कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये सीधा a माइनस 1 आ जाएगा। RHL निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। RHL के लिए फंक्शन होगा जहां पर x ग्रेटर देन 2 है, यानी कि b प्लस 1। तो यहां पे आ गया b प्लस 1, और फंक्शन की वैल्यू एट 2 हमारे पास है a प्लस b। नाउ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू 2 जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, सो जो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2 होगा हमारे पास। तो यहां पे a माइनस 1 इक्वल होगा a प्लस b के, इक्वल होगा b प्लस 1 के। एक बार तो हम इन दो को कंपेयर कर रहे हैं, फिर एक बार इन दो को कंपेयर करके a और b की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो जरा समझें कैसे। a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b, यहां a से a कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई माइनस 1। यहां पे a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस 1, b से b कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 1, यानी जो b की वैल्यू है वो माइनस 1 आई, और जो a की वैल्यू है वो भी 1 हमारे पास यहां पे आ गई है। अब समझे कि जब फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 कंटिन्यूअस है तो LHL RHL F2 तीनों इक्वल होंगे, और फिर उन्हें कंपेयर करके हमने a और b की वैल्यू को यहां पर निकाल लिया है। इसके बाद क्वेश्चन 27 का a पार्ट देखिए। Find the intervals in which the function f(x) is equal to log x upon x is strictly increasing or strictly decreasing। तो हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन हमें दे रखा है log x upon x, इसका डिफरेंशिएशन करके हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग, सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x, डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर सेम डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस लॉग x अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x। या फिर आप सीधा भी यहाँ पे कर सकते हैं, उसकी नीड भी नहीं पड़ेगी। आप समझिए कि यहाँ पर फॉर क्रिटिकल वैल्यू कर लेते हैं,
इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख लीजिए। तो 1 माइनस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, तो 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। लॉग को इस तरफ ले आएंगे तो ये e बन जाएगा, e की पावर 1 यानी e। तो x की वैल्यू हमारे पास e आ गई। हम आपसे कहें कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, हम बोलेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन कि जब जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो एफ डैश एक्स मतलब 1 माइनस लॉग एक्स इज अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसको इधर ले आएंगे तो 0 बन जाएगा। 1 माइनस लॉग एक्स इज ग्रेटर देन 0। लॉग एक्स को इधर ले आइए, 1 इज ग्रेटर देन लॉग एक्स। लॉग को यहां ले आएंगे तो ये बन जाएगा e इज ग्रेटर देन x। जो x है वो लेस देन e है एंड जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन की जो डोमेन है वो 0 टू इन्फिनिटी एंड इसकी रेंज -∞ टू इन्फिनिटी होती है। यानी लॉगरिथम फंक्शन के अंदर आप x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ही पुट कर सकते हैं। तो यहां पे x नेगेटिव नहीं हो सकता। x जो है वो 0 से बड़ा है एंड e से छोटा है। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां पर? 0 से e, 0 से e ओपन इंटरवल, इसके अंदर वो इंक्रीजिंग है। अब वो डिक्रीजिंग और पूछ रहा है तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है? When एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए तो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, यानी कि 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। इसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस लॉग एक्स इज लेस देन 0 इक्वल नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। लॉग एक्स को इधर ले आएंगे तो 1 इज लेस देन लॉग एक्स। अब यहां पर जरा देखिए, 1 इज लेस देन लॉग एक्स। लॉग को इधर ले आएंगे तो e बन जाएगा, e इज लेस देन x, यानी x जो है आप यहां पे कह सकते हो कि x इज ग्रेटर देन e। देखिए x इज ग्रेटर देन e और e की वैल्यू होती है सम 2 पॉइंट समथिंग, इसकी वैल्यू आपकी होती है। तो जब 2 से बड़ी यानी पॉजिटिव इंफिनिटी तक, तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां पर? e टू इंफिनिटी। e टू इंफिनिटी ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे पास होगा। डिक्रीजिंग हमारे पास, ओके सॉरी, यहां पे ये डिक्रीजिंग होगा क्योंकि इंक्रीजिंग तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग कहां आ रहा है? 0 टू e, जब जो एफ डैश एक्स है ग्रेटर देन 0 है। ये डिक्रीजिंग कहां आ रहा है? वो e टू इंफिनिटी व्हेन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है हमारा। तो इस कंडीशन का यूज करके हमने सारी वैल्यूज बता दी हैं। इसके बाद इसके b वाला पार्ट देखिए। Find the absolute maximum and absolute minimum values of the function f given by fx is equal to x by 2 plus 2 by x on the interval 1,2। 1,2 इंटरवल के अंदर हमें ये चेक करना है, हमें निकालनी है कि ये जो फंक्शन है इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी। तो समझिए यहां पर जो fx है वो क्या दे रखा है? एफ एक्स इज एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज हमें बतानी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स कर दीजिए, इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा -2 बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम आ गया 2x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर
-4 यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x इस f डैश x को हम 0 के इक्वल रख लेंगे। दिस f डैश x इज 0। यहां हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि 2 0 नहीं हो सकता, x स्क्वायर डेनोमिनेटर में भी 0 नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 रही होगी तभी ये 0 बना होगा। x माइनस 2 0 रहा होगा या फिर x प्लस 2 0 रहा होगा। यहां से x आ गया 2 और यहां से x आ गया माइनस का 2। अब आप समझें कि क्रिटिकल वैल्यू हमें मिल गई एंड इन इंटरवल 1, 2 में हमें बात करनी थी। अब इनमें से जो भी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है उस पर तो आपको वैल्यू निकालनी है, और जो इस इंटरवल के अंदर नहीं है उस पर वैल्यू नहीं निकालनी। जैसे -2 इस इंटरवल में ही नहीं है तो इसका कोई काम नहीं करना, और 2 इसकी अपर मोस्ट लिमिट है। तो फंक्शन के अंदर इसकी लोअर लिमिट को रखिए 1/2 प्लस 2/1। एलसीएम इज 2, 1 प्लस 4 इज 5/2। इसकी अपर लिमिट को यहां पे रखेंगे, दैट इज f2। तो यहां पे 2/2 प्लस 2/2, दैट इज यहां पे आ गया 1 प्लस 1 इज 2। अब इन दोनों में से कोई देखिए ये वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है बट ये 2 ही है जिस पर हम निकाल चुके हैं। ये इसके बाहर है, इस पर कुछ नहीं निकालना। अब इनमें से बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। 5/2 इज 2.5, मतलब 2 से तो बड़ी है, तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 5/2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 2। तो यहां पे आप समझ पा रहे हैं कि इंटरवल के आउटर पॉइंट यानी 1 और 2 पर निकालना है, उनके बीच की कोई क्रिटिकल वैल्यू मिल रही है उस पर निकालना है, और जिस पर मैक्सिमम वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जिस पर मिनिमम वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास होगी। नाउ क्वेश्चन 28 देखिए, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आप समझें कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। जब ऐसा केस आए कि एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 4 थ्रू आउट सेम दे रखी हो तो हम थोड़ी देर के लिए उसे किसी लीनियर वैल्यू के साथ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम टी, तो यहां पर जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 t प्लस 4। अब पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कि t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 इंटू t प्लस 4 को लिखा जा सकता है a अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर। नाउ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई t प्लस 2 इंटू t प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पे बचेगा t प्लस 1। जब ये पूरी टर्म इसके मल्टीप्लाई में आएगी तो t प्लस 2 से t प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आएगा t प्लस 4। t प्लस 4 से t प्लस 4 b इंटू टी प्लस 2। अब हम यहां पे पुट कर देंगे t इज इक्वल टू -4। देखिए इसको 0 के बराबर लिया तो t की वैल्यू -4 आई, तो -4 प्लस 1 ये 0 बन गया, -4 प्लस 2 इंटू बी। यहाँ पे आ गया माइनस का 3, ये माइनस का 2 अपॉन में आया इज इक्वल टू बी, विच इम्प्लाइज की जो b की वैल्यू है वो 3/2 हमारे पास आ गई। दिस इज वैदिक मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b।
अब t प्लस 2 को 0 के बराबर रखो तो t की वैल्यू आ गई -2, पूरे इक्वेशन में पुट कर दो, पुट t इज इक्वल टू -2, तो यहाँ -2 प्लस 1, यहाँ पे a इंटू -2 प्लस 4, और ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। दिस इज माइनस का 1 इज इक्वल टू इंटू 2a, सो a इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब ये वैल्यूज यहाँ रख लीजिए, यानी t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 इंटू t प्लस 4 को आप लिख सकते हैं माइनस का 1/2 t प्लस 2 प्लस 3/2 अपॉन t प्लस 4। और जो t की वैल्यू थी, ये वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, यानी यहाँ आप वापस से पुट कर लेंगे वैल्यू, तो माइनस का 1/2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 1/x स्क्वायर प्लस 4, और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसे हम यहाँ रख सकते हैं। तो जो i है वो बन गया माइनस का 1/2 1/x स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर dx, इसको अलग लिख लिया, प्लस या फिर प्लस 3/2 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx टोटल का। यहाँ एक फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के आपका इक्वल होता है। तो यहां पर आप समझें तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 1/2 यहां पर प्रेजेंट है, 1/a यानी 1/√2 tan इनवर्स x/a यानी x/√2 प्लस 3/2 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये i किसके इक्वल आ गया, -1/2√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस 3/4 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये i की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, दैट इज माइनस का 1/√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस 3/4 tan इनवर्स x/2। यहाँ जैसे ही आप इसके लीनियर फैक्टर्स में a और b की वैल्यू बता देंगे, यहाँ इसी फेज में वापस जो आपने t रखा था उसको पुट कर देना है। एक्चुअली यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ केवल हमने टर्म को रिप्लेस किया है थोड़ी देर के लिए, ताकि हम a और b की वैल्यू सिंपली निकाल सकें, सिंपल एज दैट। अदरवाइज आप एक्स स्क्वायर के साथ जाएंगे तो हमें ऊपर एक लीनियर फैक्टर लेना पड़ेगा, दैट इज ax प्लस बी टाइप का, फिर वहाँ a और b की वैल्यू निकालना काफ़ी टफ टास्क पड़ेगा। दैट्स वाई हम ये आप कह सकते हैं कि रिप्लेस कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हम इसका इंटीग्रेशन निकाल पाएँ। इसके बाद क्वेश्चन 29 का ए पार्ट देखिए, हमें निकालना है इंटीग्रेशन, जब हमें यहाँ पर दे रखा है 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई की पावर x dx। जब भी मल्टीप्लाई में मुझे ये e की पावर x दिखती है ना, तो मुझे एक ही फॉर्मूला याद आता है कि e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है आपका e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। हो ना हो 99% चांसेस यही होते हैं कि फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्मेट का हो। तो जरा चेक कर लेते हैं, थोड़ा इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, और जो किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ इज x। ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन x कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x 2 इंटू ई की पावर x dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
यहाँ एक बार इसके अपॉन में आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और एक बार इसके अपॉन में हम इसे लिख लेंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाकर के आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे एक पावर बची तो ये आ गया टेन एक्स। मैं थोड़ा आगे पीछे लिख लूँ इन्हें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन में है। ई की पावर एक्स, अब चेक करो फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन बन गया ना यही फॉर्मेट। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं टेन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। क्लियरली हमें ये पता है कि ये ऐसा फॉर्मेट हो तो इसका इंटीग्रेशन सीधा ई की पावर एक्स इनटू फंक्शन होता है, बट ये क्वेश्चन यहाँ एमसीक्यू नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आप इसे सॉल्व करके बताएंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं बाय पार्ट्स। आइलेट से एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में, तो ये सेकंड फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इन फर्स्ट इंटीग्रल, पहले इंटीग्रल में हम इनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पे फर्स्ट इंटीग्रल सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, और प्लस में ये टर्म है, ये प्लस की ये माइनस की यहां कैंसिल हो गए, तो इंटीग्रेशन आ गया 10x e की पावर x प्लस सी, दैट इज आई हमारे पास यहां पे आ गया। आपने देखा कि हमने कैसे सॉल्व करा है इसे। यहां पर हमने पहले इस टर्म को सॉल्व कर लिया, फिर फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म बनी, और फिर हमने उसको उसके मेथड से सॉल्व किया, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई है। इसके बाद क्वेश्चन 29 का बी पार्ट हम देखते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब जब ऐसी लीनियर टर्म आती है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसमें ना थोड़ी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, तब इसका इंटीग्रेशन होता है। समझे कैसे कि भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई और 1/√2 से डिवाइड हम कर सकते हैं। 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ 1/√2 तो बाहर है, 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ पे है साइन एक्स इंटू 1/√2 कॉस एक्स इंटू 1/√2। अब 1/√2 क्या होता है ना, साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, इन सब की वैल्यू 1/√2 होती है दोनों की। तो यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग क्या पुट करना है कि यहां साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला मैं बनाऊंगा। तो यहां साइन तो है, मुझे इसे कॉस लिखना है, तो 1/√2 0 से पाई बाई 4 1 अपॉन साइन एक्स, कॉस लिखना है तो मैं इसे यहां कॉस पाई बाई 4 लिख सकता हूं, प्लस कॉस ए है तो साइन लिखना है तो मैं इसे यहां साइन पाई बाई 4। आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्यों साइन और कॉस लिया है, बिकॉज मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। अब यहां साइन था तो मुझे इसे कॉस बनाना पड़ेगा, तो मैंने कॉस पाई बाई 4 लिख लिया। यहां कॉस था, मुझे साइन बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसे साइन पाई बाई 4 लिख लिया। और अब ये जो टर्म है वो यहां पे आ गई 1/√2 0 टू पाई बाई 4 1 अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 डी एक्स, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा यहां से इरेज करते हैं एंड फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे ये बन जाएगा 1/√2 0 टू पाई बाई 4 कॉसिकेंट एक्स प्लस पाई बाई 4। अब कॉसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो हमारे पास होता है
इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√2 लॉग कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स 0 to π/4। ओके, जो एंगल है यहां पर, एंगल तो x नहीं है क्योंकि एंगल है हमारा x प्लस π/4 आएगा, जो एंगल है वही आएगा माइनस कॉट x प्लस π/4। सी नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल है। अब अपर लिमिट को यहां पे पुट करेंगे 1/√2, तो यहां आएगा लॉग कॉसिकेंट π/4 प्लस π/4 माइनस कॉट π/4 प्लस π/4 माइनस लॉग 0 को पुट करेंगे कॉसिकेंट π/4 माइनस कॉट π/4, 0 रखेंगे तो π/4 बन जाएगा ना। तो यहां पे 1/√2 लॉग कॉसिकेंट π/2, साइन π/2 होता है 1 और उसका रेसिप्रोकल π/4 प्लस π/4 हो जाएगा आपके पास π/2। 45 प्लस 45 इज 90, तो कॉसिकेंट 90 हमारे पास होता है 1, दैट इज 1। और यहां पे कॉट π/4 10 90 हमारे पास होता है 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, और कॉट हो जाएगा 0 माइनस लॉग कॉसिकेंट π/4 हमारे पास होगा √2 माइनस का 1, और जो लॉग 1 है वो 0 होता है, 1/√2 यहां पे माइनस का लॉग √2 माइनस 1। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 1/√2 लॉग √2 माइनस 1। ऐसा हो सकता है कि इसका ना एक और आंसर आपको यहां पे मिल जाए। दूसरा आंसर इसका क्या हो सकता है कि माइनस को आप इधर ले जाएं, लॉग √2 माइनस 1 की पावर -1, बिकॉज लॉग m रेज टू द पावर n होता है n log m। यहां पे n को हम आगे ले लेते हैं, log m हमारे पास आ जाता है, तो ये यहां पर है तो इसे फंक्शन में ले जा सकते हैं। इसको नीचे ले आएंगे तो 1/√2 log 1/√2 माइनस 1 आ जाएगा। और जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे √2 प्लस 1/√2 प्लस 1, तो यहां पे आ गया 1/√2 लॉग, यहां पे आ गया √2 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे आ गया 1/√2 लॉग √2 प्लस 1/2 माइनस 1, दैट इज 1 हो गया। तो यहां पे आ गया 1/√2 लॉग √2 प्लस 1। हो सकता है आपकी बुक के अंदर ये वाला आंसर दे रखा हो, या फिर हो सकता है कि आपको ये वाला आंसर दे रखा हो। अब आप पूछें सर एग्जाम में तो हमें पता नहीं होगा कि हम कौन सा करके आए, तो ये आप छोड़ के आएंगे तो भी करेक्ट है यहां पर, और आप अगर ये कर देते हैं तो भी करेक्ट है, क्योंकि जो एग्जामिनर आता है, जो पेपर को चेक करता है, उसके पास सारे पॉसिबल आंसर्स होते हैं जितने उस क्वेश्चन के हो सकते हैं। तो आप अगर इसे आप यहां छोड़ेंगे तो भी क्वेश्चन करेक्ट है, और अगर आप इसे यहां तक ले जाते हैं तब भी क्वेश्चन करेक्ट है। दोनों ही केसेस में आपको फुल मार्क्स यहां पर मिलेंगे।